हेलो वेलकम टू माय चैनल। आ चुके हैं हम लोग न्यू वीडियो में और आज देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। यह हजारीबाग जिले का है। आप लोग इसको मिला लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। आप लोगों का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बेलग्रेड। प्रश्न नंबर तीसरा में दिया हुआ है आप लोगों का कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1917 में। प्रश्न नंबर 4 शोक थेपेरी को कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1990 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यूरोपीय संघ के कौन सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। प्रश्न संख्या 6 चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1962 में। प्रश्न संख्या 7 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा काठमांडू। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है आप लोगों के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1995। जैविक हथियार संधि कब अपनाई गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1975। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है 1922 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा रियो डी जेनेरो। 12 नंबर प्रश्न वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल का संगठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1975। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1991। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कि भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा तेलंगाना। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है आप लोगों का कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1963। और प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है आप लोगों का योजना आयोग का पदेन अध्ययन कौन होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है आप लोगों का कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1961 ईस्वी। और प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बांग्लादेश। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के सामने 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निजलिंगप्पा। 20वां नंबर प्रश्न 1997 में जनता पार्टी का शासन में कौन प्रधानमंत्री बना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मोरारजी देसाई। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उत्तराखंड। 22वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है मेघा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रश्न संख्या 23 ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का, निम्न में से कौन सूचना अधिकार आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अरुणा राय। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के छात्रों तक जरूर पहुंचाएं। प्रश्न संख्या आप लोगों का 25वां दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1957। और प्रश्न संख्या 27 आप लोगों का दिया हुआ है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ढाका। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ आप लोगों का, किस दशक में पर्यावरण संबंधित सम्मेलन राजनीतिक के मामले में बने? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी राइट हो जाएगा, 1992। मैं आप लोगों को 2 वीडियो जिस तरह से प्रोवाइड किया था उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। और 29वां प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ब्यूनस आयर्स सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1978। और प्रश्न संख्या 30 में है आप लोगों का कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस के जो मैं अपलोड किया हूँ तो वहाँ से काफ़ी प्रश्न लड़े होंगे। आप लोगों का 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक लंबे समय तक चले तनावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संघर्ष को कहा जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करने के बजाय गुप्तचर गतिविधियों, प्रचार युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ने की कोशिशों के जरिए लड़ाई गई। 32वां नंबर प्रश्न, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में स्थापित एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इस प्रणाली के तहत राज्य ने अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखा था और निजी संपत्ति पर प्रतिबंध था। 33 नंबर प्रश्न में दिया था, नियंत्रण रेखा क्या है? नियंत्रण रेखा एक ऐसी रेखा है जो 2 क्षेत्रों के बीच विभाजन को दर्शाती है, विशेषकर जिन क्षेत्रों पर 2 या अधिक पक्षों का दावा हो। प्रश्न संख्या 34 में आप लोगों का दिया हुआ है कि दक्षेस के 4 सदस्य देशों का नाम लिखें। तो आप लोगों का कुल इसमें जान लीजिए, दक्षेस के कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें से पहला आप लोगों का पहला दिया हुआ है अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत और पाँचवां में दिया हुआ है मालदीव, छठा में नेपाल, सातवां में पाकिस्तान और 8वां में है श्रीलंका। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों को बताइए। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और दूसरा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 36 में भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखें। तो पहला आप लोगों का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। और आप लोगों का 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 क्या है? तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करता था। यह अनुच्छेद भारत के अन्य राज्यों से जम्मू और कश्मीर को अलग करता
था और राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता था। सो आप लोगों का ये तो 37 नंबर हो गया। अब 38 नंबर देखिए। 38 नंबर प्रश्न पूछता है चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन चिपको आंदोलन था। तो ये तो हो गया आप लोगों का 38 प्रश्न सॉल्व। सो आप लोगों को इसका आगे का आंसर देखना है तो नीचे दिया हुआ है ग्रुप व्हाट्सएप का, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाए, वहाँ मैं इसका PDF डाल दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।